और हमें बड़ा अफ़सोस होता है कि युवा मुख्यमंत्री जिससे उत्तराखंड के युवाओं को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि आज एक युवा जब सत्ता पर बैठेगा तो हमारे रोज़गार का इंतज़ाम करेगा, हमारी शिक्षा का इंतज़ाम करेगा। लेकिन उस सब की जगह वो आज समाज को बाँटने में लग गया है। अप्रैल के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री धामी जो है दौरे पर आए थे और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के जो जंगल हैं, जो वन क्षेत्र हैं, उसमें 1000 से ज़्यादा अवैध मज़ारे हैं। जो वन भूमियाँ हैं उत्तराखंड के अंदर जो वन क्षेत्र है, जी। उसमें 300 से ज़्यादा मंदिर हैं, 2 गुरुद्वारे हैं और जो मज़ार हैं वो 35 हैं। जो प्राथमिक जो इनकी रिपोर्ट आई और उसके बाद फिर सरकार बैकफुट पे आई। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जन ज्वार। उत्तराखंड में एक शब्द इजाद हुआ है जिसका नाम है लैंड जिहाद। शब्द का जमीन पर उतारा है वो खुद मुख्यमंत्री धामी ने इस शब्द को उतारा है। उन्होंने अप्रैल के पहले सप्ताह में कुमाऊं मंडल में बोलते हुए कहा कि जंगलों में बाहर के लोगों ने आकर मजारे बनाकर जमीनों पर कब्जा कर लिया है और हम इस लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान चलाएंगे। लैंड जिहाद क्या है और लैंड जिहाद का सच क्या है, इस बात को समझने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के सामाजिक कार्यकर्ता और समाजवादी लोक मंच के संयोजक मुनीश कुमार है। वह लगातार लैंड जिहाद को लेकर इसका विरोध कर रहे हैं और सक्रिय है। मुनीश जी, आपका जनज्वार में स्वागत है और हमारा सवाल आपसे यह कि आखिरकार यह लैंड जिहाद क्या है और आप लोग और आपका मंच इसका विरोध क्यों कर रहा है? देखिए अप्रैल के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री धामी जो है दौरे पर आए थे और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के जो जंगल हैं, जो वन क्षेत्र हैं, उसमें 1000 से ज़्यादा अवैध मज़ारे हैं और उसको लेकर के जो बाहर के लोग हैं, मज़ारों के माध्यम से जंगलों में अतिक्रमण कर रहे हैं जी। और एक प्रकार का जो है लैंड जिहाद उत्तराखंड के अंदर चल रहा है हम्म, और हम जितनी भी मज़ारे हैं, उन सबको हम लोग यहाँ से हटाएँगे। हम्म, उनके खिलाफ हम लोग अभियान चलाएँगे। जी, लेकिन जब सरकार ने इस पूरी बात को कहना शुरू किया, तो पूरे उत्तराखंड के अंदर एक सांप्रदायिक माहौल बनना शुरू हो गया, एक अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ। हम्म, और आनन-फानन में वन विभाग ने एक सर्वे कराया और जब वो सर्वे जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा, देहरादून के कई अखबारों में छपा और उसमें ये पता चला कि जो वन भूमियाँ हैं उत्तराखंड के अंदर जो वन क्षेत्र है, जी, उसमें 300 से ज़्यादा मंदिर हैं, 2 गुरुद्वारे हैं और जो मज़ार हैं वो 35 हैं। जो जी, प्राथमिक जो इनकी रिपोर्ट आई हम्म, और उसके बाद फिर सरकार बैकफुट पे आई और फिर जब सरकार की घेराबंदी होने लगी, तो उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का ज़मीन पर, वन भूमि पर धार्मिक अतिक्रमण है, हम उसको हटाएँगे। लेकिन 2 तरीके के बयान सरकार की तरफ से आने लगे। लैंड लैंड जिहाद का जो बयान है वो मुख्यमंत्री धामी लगातार दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं। जी, लेकिन सरकार के दूसरी मंत्री जो वन मंत्री हैं, उस बात को कह रहे हैं कि जंगलों में जितना भी अतिक्रमण है, उस सबको हटाया जाएगा। जी, तो ये पूरा का जी, पूरा जो मामला है ये उत्तराखंड में सरकार द्वारा प्रायोजित तरीके से चलाया जा रहा है। जी। एक चीज अभी समझना चाहेंगे कि जी। जब लैंड जिहाद शब्द खुद मुख्यमंत्री ने पोज किया या प्रचारित किया या मीडिया में दिया, तो इसके बाद उत्तराखंड के माहौल में क्या बदलाव आया? क्योंकि मुख्यमंत्री जब ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर तौर पर वह ऑथेंटिक हो जाता है। देखिए जब सरकार की तरफ से कोई बयान आता है और जब मीडिया उसको लगातार प्रचारित करता है, तो जी, समाज में एक जो संदेश सरकार देना चाहती है, जो उसको स्थापित कर दिया जाता है। हिटलर के एक मंत्री थे गोएबल्स, वो ये कहते थे कि एक झूठ को आप 100 बार बोलेंगे, तो आपको सच लगने लगेगा। तो लैंड जिहाद शब्द जो मुख्यमंत्री ने इजाद किया है, वो लगातार झूठ बोल करके इसको स्थापित किया है। जो वन विभाग की प्राथमिक रिपोर्ट है, वो खुद ही बता देती है जी, कि जंगलों के अंदर मंदिरों की संख्या बहुत ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है मज़ारों के मुकाबले। लेकिन इस बात को लेकर के मीडिया ने जिस तरीके से बातों को रखना चाहिए था, अभी तक नहीं रखा है और लगातार मुख्यमंत्री आज भी बयान दे रहे हैं, आज भी उनका अखबारों में बयान छपा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ सालों में हम लोग देश के अंदर देख रहे हैं कि तमाम तरीके के जो इस तरीके के शब्द हैं, वो लोगों के बीच में गढ़े जा रहे हैं जी, और झूठ पर पूरा का पूरा एक राज्य, एक साम्राज्य खड़ा करने का लगातार प्रयास है। अब केरला स्टोरी की तर्ज पर लब जिहाद की बात हुई, जी, लेकिन वहाँ पर उसकी सच्चाई ज़मीन पर कुछ भी नहीं नहीं निकली। तो वही पूरा का पूरा जो एक संदेश या एक एक पूरा का पूरा माहौल उत्तराखंड में भी लैंड जिहाद को लेकर के बनाया गया है, जिसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि
जो वनाधिकार कानून है, यदि उसको हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें इस बात को लिखा गया है कि यदि आपका कोई प्राचीन वहाँ पर कोई मकबरा है, कोई मंदिर है और यदि आप वनों पर अपना कोई दावा डाल रहे हैं, जी। तो उसमें उसको रिकॉग्नाइजेशन दी गई है। जी। ये जिहाद नहीं है, बल्कि ये इंसान का जंगलों से परंपरागत रूप से रिश्ता रहा है और यदि जंगल के अंदर कोई मंदिर है, पौराणिक कोई मजार है, तो वो लोगों के रिश्ते को अभिव्यक्त करने वाली चीज है, वो कोई जिहाद नहीं है। और ये एक सामान्य चीज है जो कि उत्तराखंड के जंगलों के अंदर जगह जगह मिल जाती है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। अब एक बात समझना चाहेंगे, एक तो ये सर्वे वाली बात से पता चला कि मंदिरों की संख्या ज्यादा है और मज़ारों या गुरुद्वारों की संख्या या चर्चों की संख्या शायद नहीं भी। अब एक दूसरा सवाल इससे उभरता है कि सरकार को इस जिहाद की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? इस शब्द के या इसकी बात की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो क्या यह अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया थी? तो क्या बाकी जगहों पर जो अतिक्रमण है, सरकार उसको दुरुस्त कर चुकी है, जो इन धार्मिक मसलों से जुड़े हुए अतिक्रमण पर आई है? इस बारे में आपकी क्या जानकारी? देखिए, कल रामनगर के पास कार्बेट टाइगर रिजर्व में एक जी। थपली बाबा की मजार इन्होंने तोड़ दी, हुँ। जिसके बारे में मान्यता यह है कि मोर देन 140-50 साल पुरानी जब ये मजार ये थी और जी। इसकी मान्यता लोगों में बहुत ज्यादा थी और इस पे हिंदू भी जाते थे, मुसलमान भी जाते थे। और रातों रात इन्होंने सुबह 5 बजे वहां जेसीबी लगाई और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने ध्वस्त कर दिया। आज जब हम कार्बेट टाइगर रिजर्व में हम लोग गए, एक डेलीगेशन लेकर के कुछ लोग गए, तो वहां पर डायरेक्टर तो नहीं थे लेकिन पार्क वार्डन थे। जी। तो उन्होंने बताया कि जो कार्बेट टाइगर रिजर्व है, जो कालागढ़ रिजर्व है, इसमें 12 स्ट्रक्चर है हुँ। और उसमें से उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने मंदिर हैं, कितने दूसरे धर्म के स्ट्रक्चर जी। हैं, और उसमें से 9 उन्होंने ध्वस्त कर दिए हैं। हुँ। ये रिपोर्ट उन्होंने आज हमें सुबह बताई। फिर हम लोग तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ से मिले, तो उन्होंने ये बताया कि उनका जो वन प्रभाग है उसमें उत्तराखंड में जो उधम सिंह नगर जिला है और नैनीताल जिले में जो पूरा का पूरा क्षेत्र आता है, उसमें 2 दर्जन मंदिर हैं और 14 मजारे हैं, 2 गुरुद्वारे हैं। जी। ये उन्होंने एक रिपोर्ट जो उन्होंने ऑफ को भेजी थी, हेड ऑफ फॉरेस्ट को जो भेजी थी उन्होंने रिपोर्ट, जी। उस रिपोर्ट को उन्होंने हमें दिखाया, उसकी कॉपी तो नहीं दी, बोले आप आरटीआई में ले लीजिए। तो हमने जब देखा तो उसमें ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां से नोट की। तो वहां पर हमने पूछा कि आपने क्या डिमोलिश किया है, तो हुँ। ये पता चला कि उन्होंने जो है मजार डिमोलिश किया, उन्होंने जो है कोई मंदिर डिमोलिश नहीं किया है। तो दरअसल जो रिपोर्ट्स ग्राउंड पर है, उसमें जो संख्या है, स्ट्रक्चर की जो संख्या है, जी। वो ये बता रही है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज ही नहीं है। हुँ। वो ये लैंड जिहाद जैसी कोई चीज ही नहीं है। ये सारा का सारा जो पौराणिक मामला है, मंदिर भी है, गुरुद्वारे भी हैं और वहाँ पर अ, ये कब्रिस्तान भी हैं। ये सारी चीजें वहाँ पर मौजूद है। अब हो ये रहा है कि 2024 का चुनाव आ रहा है और सरकार लोगों को यहाँ पर रोजगार देने में सफल रही है। रोजगार का बहुत बड़ा एक स्कैम पिछले दिनों खुला है, जी। जिसके बाद सरकार ने एक बड़ा कानून बनाया है कि साहब नकल नहीं होगी। तमाम ऐसे लोग 20-20 लाख, 10-10 लाख दे करके अपने भाई भतीजों को बैठ करके सबने नौकरियां दी। तमाम नौजवानों ने उसका विरोध किया तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। पूरे देश ने देखा, पूरे उत्तराखंड ने देखा। यहाँ के अस्पतालों में इलाज नहीं है। पहाड़ में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको चारपाई में लेकर के आज भी हल्द्वानी, टनकपुर और दूसरे शहरों में लाना पड़ता है। और जो नीचे के शहरों में सरकारी अस्पताल है, वहां पर लोगों को इलाज नहीं है। जी। रोजगार की हालत, इलाज की हालत, जो अटल इन्होंने विद्यालय खोले थे 100 से ज्यादा, और उसके अंदर शिक्षा का स्तर इतना ज्यादा खराब था, जो सीबीएसई पैटर्न पे इन्होंने खेले थे, कि वहां का रिजल्ट 50% के आसपास रह गया है। तो हुँ। आज लोगों के अंदर इस सबको लेकर के सरकार के खिलाफ आक्रोश है और सरकार ये चाहती है कि 2024 के चुनाव में हम जीते, और जीतने के लिए अपने काम के द्वारा वो लोगों के बीच में नहीं जाना चाहते हैं। वो ये सारे मुद्दे लोगों के बीच में लेकर के आ रहे हैं, लोगों को इसको लेकर के खड़ा कर रहे हैं। और लेकिन अभी तक हुआ यह है कि जैसे कल जब इन्होंने मजार तोड़ी है जी। यहाँ पर थपली बाबा के अंदर, तो हुँ। वो हिंदुओं की भी आस्था का प्रतीक थी और उस पूरे क्षेत्र के लोग, ज्यादातर लोग उसमें हिंदू लोग रहते हैं जहाँ पर वो मजार है। और वो वहां पर जब उर्स होता है तो वहां पर लोगों को पानी पिलाते हैं। वहां पर एक दुकानदार है जिसके यहाँ से लाइट जाती है उस मजार के, उस थपली जी। बाबा के ऊपर, और उसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। एक पत्रकार है, उन्होंने कहा कि वो 65 साल के हैं,
उन्होंने कहा कि मेरा जन्म मेरी माँ ने मन्नत मांगी मजार से, तब मेरा जन्म हुआ। बहुत दुखी थे वो हिंदू पत्रकार है, बहुत दुखी थे। तो ये दरअसल हो ये रहा है कि जो सरकार करना चाह रही है लैंड जिहाद के नाम पर, अभी सरकार उसको कर भी नहीं पा रही है। लोगों के बीच से जितना उसको समर्थन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है उसको। एक और बात अगर हम इसमें समझे मुनीजीत कि वो ये कि जी आपका ये कहना है कि यह असल में अतिक्रमण को हटाया जाना नहीं है, बल्कि यह एक मतलब राजनीतिक गतिविधि की तरह है, राजनीतिक कार्यकलाप है जिसके बदले वोट चाहिए और वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक तरह का जरिया है जो आमतौर पर भाजपा सरकारें अन्य राज्यों में भी अपनाती रही। अब सवाल ये बनता है जो मैंने पूछा था वो ये कि अगर इसको अतिक्रमण हटाना भी मांग लें तो पूरे राज्य में होटलों के अतिक्रमण, वन विभाग में माफियाओं के अतिक्रमण, उसके अलावा सड़कों के द्वारा अतिक्रमण, क्या इन अतिक्रमणों से कम बड़ा नुकसान है जो कि अब मंदिरों और मस्जिदों की सरकार तरफ बढ़ गई है या उधर कार्रवाई पूरी हो चुकी? देखिए, जब भी अतिक्रमण हटाओ की बात आती है जी। तो उसके जो शिकार है वो आम लोग ही बनते हैं। हम्म, बड़े लोगों के स्ट्रक्चर आमतौर पे जो अतिक्रमण हटाओ अभियान में कभी नहीं आते। कॉर्बेट पार्क में जो कोसी नदी बहती है इसके पास से, जी। इसके जो किनारा है, जो उसका किनारा है कोसी नदी के किनारे, हम्म, तमाम रिजॉर्ट ने वहां पर अपनी जमीनें, अपने कमरे वहां पर बना लिए हैं। सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बिल्कुल। पूरे उत्तराखंड के अंदर आप जंगलों में चले जाइए, आप वहां पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और सरकार का ये एजेंडा भी नहीं है। सरकार का एजेंडा बिल्कुल साफ है हम्म, कि मुद्दे को लेकर के आओ, छद्म मुद्दे लोगों के बीच में स्थापित करो, लोगों को बताओ कि तुम्हारी जो तकलीफें हैं वो इसलिए नहीं है कि सरकार की नीतियां हैं, बल्कि इसलिए है कि यहाँ पर लैंड जिहाद हो रहा है, यहाँ पर लव जिहाद हो रहा है, यहाँ पर कुछ और हो रहा है। इस तरीके के मुद्दे वो निकाल करके लाते हैं और लोगों को आपस में बांटते हैं और अपना वोट बैंक की राजनीति को मजबूत करते हैं। और जो धामी हैं वो मोदी बनने की कोशिश कर रहे हैं हम्म। और वो यही सब कुछ कर रहे हैं और जाते हैं और इस तरीके के अनर्गल बयानबाजी वो कर रहे हैं। और हमें बड़ा अफसोस होता है कि मुख्यमंत्री, जिससे उत्तराखंड के युवाओं को बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि आज एक युवा जब सत्ता पर बैठेगा तो हमारे रोजगार का इंतजाम करेगा, हमारी शिक्षा का इंतजाम करेगा, लेकिन उस सब की जगह वो आज समाज को बांटने में लग गया है। और ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है और इसकी जितनी भी ज्यादा हम लोग निंदा करें वो कम है। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। जन ज्वार, जनता की मीडिया।